हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो दोस्तों, पिछली जो भी हमने वीडियो बनाए थे उनमें हमने स्प्रेड और स्ट्रेडल के बारे में बताया था दोस्तों। यानी कि जो हमारी स्ट्रेटेजी होती हैं स्प्रेड और स्ट्रेडल, उनके बारे में आपको सब कुछ बता दिया था, जो कि हमारे मार्केट में यूज करके हम उनसे पैसा बना सकते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों तरीके के मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं। अब उनसे थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटेजी दोस्तों अब आ रही हैं, जो कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वो है दोस्तों बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। कौन सी है? बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी दोस्तों बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ये आप किसी भी मार्केट में इसको उपयोग कर सकते हो। आप इसको बुलिश मार्केट में यूज कर सकते हो, आप इसको बियरस मार्केट में यूज कर सकते हो, और इसको आप साइडवेज मार्केट में भी उपयोग कर सकते हो दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी की क्या है, कई खास बातें हैं दोस्तों। जैसे कि पहली बात तो क्या है कि इस स्ट्रेटेजी को आप किसी भी तरह के मार्केट में उपयोग कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है अपने को, कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ यूज करनी है, किस जगह पर, कौन से सही टाइम पे करनी है, किस तरीके, ऊपर करनी है, नीचे की साइड में करनी है, सेंटर में करनी है, एड एटीएम करनी है, कहाँ करनी है। बस इतनी सी चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना? बाकी हम इस स्ट्रेटेजी को किसी भी मार्केट में, अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट साइडवेज है, तो भी आप यूज कर सकते हो दोस्तों। और अगर मार्केट बुलिश है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ है, तो भी आपको यूज कर सकते हो। और अगर मार्केट बियर्स है, यानी कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, साइडवेज मार्केट है अगर सपोज करो, ठीक है ना। अब इसके अलावा फिर अब दूसरी विशेषता इसकी क्या है? बहुत ही वेरी लो रिस्क स्ट्रेटेजी है। इसमें दोस्तों बहुत ही कम तो आपको लॉस होता है, और मैक्सिमम आपको बेनिफिट होता है। यानी इसके अंदर, जैसे कि सपोज करो, ये करीबन ये मान के चलो दोस्तों, यानी 1 रुपया आपको लॉस हो रहा है, तो आपको करीबन 6, 7, 8 रुपए तक में आपको प्रॉफिट देगी ये। ठीक है ना? इस प्रकार की स्ट्रेटेजी ये बनती है दोस्तों। हाँ, ये जरूर है कि मार्क अगर एक्सपायरी से आप जितना जल्दी बनाओगे स्ट्रेटेजी को, उतना आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ये देगी दोस्तों। और एक्सपायरी के जितना नजदीक जाओगे आप और वहां पर आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, तो उसमें थोड़ा सा आपको लॉस ज्यादा दिखा सकती है, प्रॉफिट भी थोड़ा कम दिखा सकती है। ये इसके फर्क पड़ जाते हैं दोस्तों। और ये हर एक स्ट्रेटेजी में, ये इसका इफेक्ट आपको प्रत्येक स्ट्रेटेजी में मालूम पड़ेगा आपको। उसका कारण दोस्तों, क्योंकि जितना आप नजदीक जाओगे एक्सपायरी के, उतना ही आपके प्रीमियम कम होते चले जाएंगे। क्योंकि जितना आप जल्दी बनाओगे एक्सपायरी से, उसमें प्रीमियम बहुत सारे होते हैं, उस समय आपको बहुत ही कम मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है और कम लॉस होता है। और अगर आप लेट बनाओगे, एक्सपायरी नजदीक आ गई आपके, बिल्कुल जैसे कि आपके थर्सडे को एक्सपायरी हो रही है, गुरुवार को, और आप जैसे कि बुधवार को बना रहे हो या मंगलवार को बना रहे हो, उस कंडीशन में दोस्तों आपको थोड़ा सा लॉस थोड़ा ज्यादा दिखा सकती है स्ट्रेटेजी, और प्रॉफिट भी कम दिखा सकती है। इसका ये इतना इतना सा ये फर्क पड़ जाता है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। फिर भी ये स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजी के मुकाबले में ज्यादा बेस्ट है दोस्तों। ठीक है ना? ये ज्यादातर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं दोस्तों, और बहुत ही कैटेगरी में, बल्क साइड में यूज करते हैं, यानी बहुत ही बल्क उसमें क्वांटिटी में यूज करते हैं इसको। ठीक है ना? नेक्स्ट है दोस्तों वेरी हाई रिटर्न। हाँ, इसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। यानी कि वही बताया मैंने आपको कि रुपये 1 रुपये का लॉस है, तो कहो तो 8 रुपये का, 10 रुपये तक का भी प्रॉफिट दे जाती है ये आपको। ठीक है ना? ऐसे ही, और इजी मैनेजेबल है। ये स्ट्रेटेजी को आप इजी मैनेज कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको कहीं ज्यादा लॉस दिखा रही है स्ट्रेटेजी, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी से मार्केट आउट जा चुका है, अब आपको केवल अपने लॉस को बचाना है, और हो सके तो कुछ प्रॉफिट भी कर सकते हो। उस कंडीशन में इस स्ट्रेटेजी को आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना? और लो मार्जिन, बहुत ही वेरी लो मार्जिन, यानी कि और स्ट्रेटेजी के मुकाबले में दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को लगाने में बहुत ही कम मार्जिन की जरूरत पड़ती है दोस्तों। कारण क्या है? क्यों कम मार्जिन की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, यानी कि बहुत ही कम आपको लॉस होता है, इसलिए इसमें मार्जिन भी कम। देखो, जितनी ज्यादा रिस्क होगी स्ट्रेटेजी में, उतनी ही ज्यादा आपकी मार्जिन यूज होगी, और जितनी रिस्क कम होगी, उतनी आपकी मार्जिन भी कम लगेगी दोस्तों। ठीक है ना? तो ये तो मैंने ये सारी की सारी जितनी आपको मैंने बताई हैं, ये तीनों सारी सारी, ये आपके लिए सारी इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं स्ट्रेटेजी की, वो मैंने आपको दोस्तों बताई हैं। ठीक है ना? अब आपको मैं बता रहा हूं कि साइडवेज मार्केट अगर है, तो आपको स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी दोस्तों। तो देखो, साइडवेज और कहां पर स्ट्रेटेजी को आपको यूज करना, कहां लगाना दोस्तों। तो पहली बात, साइडवेज अगर मार्केट चल रहा है, जैसे सपोज करो मार्केट 15,800 पे चल रहा हो, सपोज करो, या 900 पे चल रहा है। ठीक है? अब मार्केट क्या कर रहा है, 15,800 900 के 25-50 पॉइंट 15,900 तक चला जा रहा है, फिर नीचे 15,850 तक आ रहा है, यानी कि 100 पॉइंट के दायरे में या 70-80 पॉइंट के दायरे में ऊपर नीचे घूम रहा है।
ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो उस कंडीशन में आपको इस स्ट्रेटेजी को कहाँ लगाना है दोस्तों, इसको लगाना है आपको एटीएम पर, यानी कि स्ट्राइक प्राइस, यानी कि 15,900 के ऊपर आपको इस स्ट्रेटेजी को और डिप्लॉय कर देना है। उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, अगर मार्केट शाम को एक्सपायरी में आपका 15,900 पे रह जाता है तो आपको यह मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। कितना, मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। यानी कि अगर आपने जहां लगाया है मार्केट, यानी मार्केट इसको स्ट्रेटेजी कहां लगाई गई है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जहां पर आप जिस स्ट्राइक पर आप जिस स्ट्राइक को आप बेच रहे हो, यानी कि 15,900 को आप बेच रहे हो, उसको हम बोलते हैं आपकी स्ट्राइक, यानी कि स्ट्रेटेजी डिप्लॉय मानी जाती है। क्योंकि 15,900 की आपने बेची है तो 15,900 पे ही आपको ये स्ट्रेटेजी मैक्सिमम बेनिफिट देगी। ठीक है ना, यानी कि इसमें अच्छा, अब आप कहोगे कि स्ट्रेटेजी लगती कैसे दोस्तों, तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में होता क्या है, यानी कि एक ही, यानी कि पुट हो या कॉल हो, दोनों में से एक ही चीज यूज होगी आपकी। ठीक है ना, या तो आप पुट में ही बना सकते हो और या कॉल में बना सकते हो। यानी कि पुट में आपको 15,900 की सपोज करो आपने पुट बेच दी, ठीक है ना, अब आपके ऊपर 100 पॉइंट ऊपर ले लो, 200 पॉइंट ऊपर ले लो, जितने पॉइंट ऊपर आप ले रहे हो उतना ही पॉइंट पर आप नीचे ले लो। उन दोनों यानी 15,900 की आपने 2 लॉट बेच दिए तो 15,800 पे एक खरीद लो और 15,700 पे एक खरीद लो। तो जितने आप खरीदोगे उतने आप बेचने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना, तो इससे क्या है, मार्क अपनी स्ट्रेटेजी जो है पूरी तरह से हेज हो जाएगी, यानी कि सुरक्षित हो जाएगी और आपको मैक्सिमम लॉस नहीं देगी। ठीक है ना, ज्यादा लॉस नहीं देगी, बहुत ही लिमिटेड लॉस देगी, जो आपको पहले से ही मालूम होगा कि हमको इतना लॉस मिलना है और पहले से आपको यह मालूम भी होगा कि हमको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट भी होना है। ठीक है ना, अच्छा, अगर मार्केट बुलिश है यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब आपको क्या करना, आपको ये लग रहा है मार्केट इस समय चल रहा है 15,900 पर सपोज करो, ठीक है ना, और आपको ये लग रहा है कि मार्केट आज करीबन 100-150 पॉइंट करीब भाग सकता, 100 पॉइंट तो नॉर्मली भाग ही जाएगा आज। ठीक है ना, अब उस कंडीशन में आपको स्ट्रेटेजी कहां डिप्लॉय करना है दोस्तों, आपको स्ट्रेटेजी को 16,000 पे करना है। कहां करना है, 16,000 पर, यानी कि 15,900 पे चल रहा है और आपको एक कंफर्म हो, आप ये पूरी तरह से आपको माइंड में ये है कि आज मार्केट करीब 100 पॉइंट, 100 सवा 100 पॉइंट तो भागना ही है, भागना है। ठीक है, तो आप 100 पॉइंट आगे स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर दो, यानी कि 16,000 पर डिप्लॉय कर दो आप। तो क्योंकि जहां 16,000 पे आप बेचोगे अपना पोजीशन को, तो वहीं पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगी वो दोस्तों। ठीक है ना, और अगर मार्केट आपको लग रहा है कि आज बियर्स होने वाला है, यानी कि मार्केट नीचे जाने वाला है दोस्तों, यानी कि सपोज करो आज मार्केट सुबह खोला 15,900 पर और आपको लग रहा है कि आज मार्केट की ट्रेंड जो है डाउन साइड में है और मार्केट 150 सवा 100 पॉइंट नीचे जा सकता है, और आपको लग रहा है कि मार्केट हो सकता है 15,800 या 15,825 तक नीचे 775 तक जा सकता है। ठीक है ना, तो आप क्या करो, 15,800 पे पोजीशन बनाओ, अपने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर दो, यानी कि 15,800 की पोजीशन बेचो और 15,900 और 15,700 की खरीद लो। ठीक है ना, तो फिर आपको उसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलना है, 100% बेनिफिट देगी। बस इतना ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको अपने मार्केट के ट्रेंड का ध्यान रखना है, एक सही आइडिया लेना है। अगर आपके फिर भी ये आपने एक आइडिया लिया दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा उसके हिसाब से मार्केट चल पड़े, क्या पता मार्केट रिटर्न भी हो जाए या अपोजिट साइड में चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो मिनिमम जो मैक्सिमम लॉस है वो हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो आप पहले एज्यूम करके बैठे हो कि ये मेरे को इतना मार्केट में लॉस हो सकता है, बस उसको भी अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्केट जो है काफी दूर जा चुका है और अब आपकी इस पोजीशन में मार्केट आना संभव नहीं है, तो आप उसमें भी एडजस्टमेंट करके अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो दोस्तों, कम से कम कर सकते हो सकता है आपका लॉस बिल्कुल खत्म हो जाए। कैसे हो जाए दोस्तों, अब आपको बताऊं मैं आपको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अपन। सपोज करो आपने 15,900 पर स्ट्रेटेजी बनाई, 15,900 की आपने पोजीशन बेच दी, ठीक है, और 16,000 की खरीद ली और इधर 15,800 की खरीद ली। ओके, अब मार्केट आपने सोचा है कि मार्केट अब 15,900 पर नहीं रहना है और 16,000 के ऊपर भी मार्केट, 16,000 पर मार्केट पहुंच चुका है। ठीक है, अब क्या करोगे आप दोस्तों, 16,000 पे जब मार्केट पहुंच गया और करीबन आपको एक्सपायरी टाइम आ गया कि 2 ढाई 3 बज गए, ठीक है ना, और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर ही नीचे से ज्यादा मार्केट को घेर रखा है और अब मार्केट नीचे नहीं आने देंगे पुट टाइटर। ठीक है ना, उस कंडीशन में आपको क्या करना है दोस्तों, क्योंकि उस कंडीशन में आपके सारी पोजीशन जीरो नहीं हुई है अभी तक, सारी पोजीशन जीरो नहीं हुई है, उस कंडीशन में क्या करो आप, कुछ तो आप नीचे की पुट जो है वो और बेच लो,
आपके पास थोड़ा सा फंड जो है रिजर्व रहना चाहिए हमेशा। पहली बात ध्यान रखो आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने पूरे फंड को कभी भी यूटिलाइज मत करो दोस्तों। फंड को हमेशा रिजर्व रखो। अगर आपकी स्ट्रेटेजी खतरे में आ रही है या स्ट्रेटेजी आपकी सही बेनिफिट नहीं दे रही है, अपोजिट साइड में मार्केट जा रहा है, उस कंडीशन में आप अपनी स्ट्रेटेजी के लॉस को बचा सकते हो और प्रॉफिट भी ले सकते हो। कब ले सकते हो? जब आपके पास में रिजर्व फंड और ऑलरेडी पड़ा होगा। तो उससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा पुट बेच करके कुछ पैसा कमा सकते हो। दूसरी क्या कर सकते हो आप, दूसरा क्या कर सकते हो, ऊपर की जो साइड की जो 16,000 की जो पुट है, मार्केट 16,000 चल रहा है अभी, तो 16,000 की पुट जो है वो जीरो नहीं हुई अभी, ठीक है ना। तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कर दो आप। तो उसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो उसकी जो वैल्यू बची हुई है, यानी कि 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, वो आपकी वापस आ गई। यानी कि आपने जो पेमेंट किया था उसमें से 10-15 रुपए आपके और वापस आ गए। तो यानी कि वो लॉस कम हो गया आपका। वो क्या, लॉस कम हो गया, ठीक है ना। और आपने जो बेचा हुआ माल है उसको आप जीरो कर लोगे, वो जीरो हो गया, ठीक है ना। और उससे नीचे की जो पोजीशन है वो तो ऑलरेडी जीरो हो चुकी होगी, लेकिन ऊपर की जो 16,000 की पोजीशन है उसकी जो पोजीशन है उसमें से आप कुछ पैसे आप बचा सकते हो। तो यानी उसका करीबन आपने 1,500 या जो भी प्रॉफिट लॉस है वो कम हो गया आपका। प्लस नीचे से कुछ आपकी पुट और बेच सकते हो, ठीक है ना। इस कंडीशन में आप अपने प्रॉफिट को बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो, जीरो कर सकते हो और थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, या कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमा भी सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास में कुछ रिजर्व फंड होगा, पहली बात, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब आइए अपनी दोस्तों कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं इसमें। देखो सपोज करो हमने 15,800 की पुट एक बाई करी, ठीक है, या कि 15,800 की हमने एक पुट बाई कर ली, ठीक है। दूसरा हमने 15,600 की एक पुट बाई कर ली, ठीक है ना। दो एक एक लॉट हमने दोनों बाई कर लिए। 15,800 की पुट की वैल्यू क्या है, प्रीमियम 31 रुपीज है, और 15,600 की पुट की वैल्यू क्या है, 9.25 रुपए, ठीक है दोस्तों। अब क्या किया, और हमने 15,700 के दो लॉट बेच दिए, ठीक है ना। यानी 15,800 का एक लॉट खरीदा, 15,600 का एक लॉट खरीदा, और 15,700 के हमने दो लॉट सेल कर दिए। तो 15,800 और 15,600 के दो लॉट हमको खरीदने पर कितना पैसा देना पड़ा। देखो 15,800 की कितनी है, 31 रुपीज है। तो 15,800 का 31 और प्लस इसका 9.125, तो दोनों को टोटल करके हमने कितना दिया, 40.25, 40 रुपए 25 पैसे प्रीमियम पेड किए दोस्तों हमने, ठीक है ना। और हमने दो लॉट बेचे कितने के, 16.45 रुपए प्रीमियम के, ठीक है ना। तो इनका कितना प्रीमियम हो गया, 32.90 रुपए के हिसाब से, ठीक है ना। अब हमने टोटल, अब आप देखो 40 में से 32 आप लेस कर दो, क्यों, 40 रुपए हमने क्या किया, 40 रुपये 25 पैसे हमने दिए हैं और 32 रुपए 90 पैसे हमने लिए हैं। तो यानी कि 16 रुपए 35 पैसे हमको टोटल डेबिट हो गया। यानी कि ये हमको अभी फिलहाल हमारे जेब से गए हुए हैं। ये गए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉस में हो या आपको लॉस ही लेना पड़ेगा, ये नहीं, ये इसको बोलते हैं हम डेबिट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। आपके और वैसे डेबिट स्ट्रेटेजी दोस्तों अच्छी रहती है, ये हमको अच्छा लॉस दे जाती है। मार्केट अगर ज्यादा वॉलेटाइल भी हो जाए तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने देती है, ठीक है ना। चलो, ये तो बात यहां आई। अब सपोज करो मार्केट 15,700 पर ही क्लोज हो जाता है, आपका भाग्य अच्छा है और 15,700 पर आपने लगाई और मार्केट साइडवेज चल रहा है, ऊपर नीचे होकर के वहीं की वहीं मार्केट बंद हो गया 15,700 पर, 15,702 पर, या जो भी 15,700 हो गया मान लो, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको मैक्सिमम कितना लॉस होगा दोस्तों। लॉस मैंने आपको बताया, जो आपकी डेबिट है क्या है, यानी कि जो आपने पेमेंट दिया है, बस वो आपका मैक्सिमम लॉस है। कितना दिया है, 7 रुपए 35 पैसे। एक लॉट में आपने काम किया है, तो 7 रुपए 35 पैसे मल्टीप्लाई 75 रुपीज, 75, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 551.25, ठीक है ना। यानी कि 551 रुपए 25 पैसे का आपका मैक्सिमम लॉस हुआ। कितना हुआ, 551 रुपए 25 पैसे का आपका मैक्सिमम लॉस हुआ। ओके, अब आप कहोगे सर हमको मैक्सिमम मिला कितना। अब दोस्तों देखो, हमको कितना मिला मैक्सिमम, कैसे हम लोग उसको करेंगे। 15,700 पे आपकी पोजीशन, इसका मतलब कि मार्केट बंद हुआ है, ओके। अब आपने 15,800 की जो पोजीशन सेल की थी उसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों, आपने कितने प्रीमियम में लिया है, खरीदा है वो 31 रुपीज में। कितने में लिया है, 31 रुपीज में। लेकिन अगर जब मार्केट 15,700 बंद हो गया तो दोस्तों 15,800 की वैल्यू कितनी, क्यों, 15,800 जो है वो इन द मनी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 15,800 की जो पुट है वो इन द मनी हो गई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपीज। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 रुपीज। यानी कि जब मार्केट एक्सपायरी लेगा तो उसकी वैल्यू होगी 100 रुपीज, और आपने लिया कितने में, वो 31 में। तो आपको कितने का बेनिफिट हो गया,
100 माइनस 31 इज इक्वल टू 69, यानी कि 69 रुपए का आपको बेनिफिट हुआ दोस्तों। तो 69 मल्टीप्लाई 75, यानी एक लॉट लिया आपने, तो आपका 5175 रुपए का फायदा तो आपको एक 15800 की पोजीशन दे गई। कितनी दे गई? 15800 की पोजीशन आपको कितना बेनिफिट दे गई? 5175 रुपए दोस्तों। ओके, अब दोस्तों आपने एक पोजीशन और खरीदी है 15600 की, लेकिन 15600 की क्या है, वो ओटीएम है, यानी कि आउट द मनी है। आउट द मनी की पोजीशन जो है वो तो जीरो हो गई। मार्केट 15700 पे एक्सपायरी लिया है, तो उससे नीचे की जितनी भी पोजीशन है 15700 भी और 15700 के नीचे की जितनी भी पोजीशन है वो सब जीरो हो जाएंगी। तो वो जीरो हो गई, यानी कि आपको 9 रुपए 25 पैसे का लॉस हुआ। तो 9 रुपए 25 पैसे मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू 693.75, यानी 693 रुपए 75 पैसे का आपको ये लॉस हुआ। यहाँ पर समझ गए दोस्तों, ये आपको लॉस हुआ। अब इस आपने लिए कितने? 5175 रुपया, और दिए कितने? 693.75। तो आपको ये लेस करके टोटल आपको बेनिफिट मिला इसका 4481 रुपये 25 पैसे। ठीक है ना? किसमें से? जो आपने पोजीशन बाई की है, दोनों दोनों पोजीशन बाई की है, उनमें से हमको टोटल मिला 4481 रुपये 25 पैसे। ठीक है दोस्तों, अब आपने पोजीशन सेल की, सेल करने के आपको 32 रुपये 90 पैसे के हिसाब से पैसे मिले। दो लॉट बेचे थे आपने, 16 रुपया 45 पैसे के हिसाब से, दो लॉट का मतलब डबल कर दो उसको, 32 रुपये 90 पैसे मल्टीप्लाई 75 कर दो। एक लॉट के हिसाब से 75 का लॉट होता है, दो लॉट का। तो ये हो गया हमको 2467 रुपये 50 पैसे, यानी कि 2467 रुपये 50 पैसे हमको और मिल गए दोस्तों यहाँ पर। समझ गए आप? तो मैक्सिमम जो हमको गेन हुआ कितना हुआ? 2481.25 प्लस 4481.25 प्लस 2467.50, यानी टोटल 6948 रुपये हमको मिल गए। ये हमारा मैक्सिमम गेन है। कितना मिले? 6948.75 पैसे हमको टोटल प्रॉफिट होगा दोस्तों, अगर मार्केट 15700 पर ही एक्सपायरी लेता है तो। ठीक है ना? ये हमारा मैक्सिमम गेन है, यानी कि प्रॉफिट है। और मैक्सिमम लॉस कितना था? टोटल 551 रुपये 25 पैसे। ठीक है ना? अब दोस्तों ब्रेक इवन, भाई हमारा कहां से लॉस शुरू होगा और कहां से हमारा प्रॉफिट शुरू होगा। ठीक है ना? तो दोस्तों देखो, ये 15600 पे हमने जो हमारे नीचे की जो पोजीशन हमने जो बाई की है 15600 पे की है। ठीक है ना? तो 15600 के जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो हमको ये हमारा जो कितना है टोटल, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया था? 7 रुपए 35 पैसे। कितना आया था? 7 रुपए। हमारा डेबिट कितना है? 7 रुपए 35 पैसे। तो दोस्तों 15600 में इसको जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 15607 रुपए 35 पैसा। ये हमारा ब्रेक इवन हो गया नीचे का। तो ठीक है ना? और ऊपर क्या है हमारा? 15800। तो 15800 में से इसको लेस कर दो, तो दोस्तों ये हो गया आपका 15792.65। तो यानी कि टोटल जो हमारे दोनों पॉइंट आ गए, नीचे का हो गया 15608 और ऊपर का हो गया 15792। ये राउंड फिगर मान लो आप। ठीक है ना? ये मैं पॉइंट को हटा दिया है, यानी कि टोटल 15608 से लेकर 15792 ये हमारा ऊपर का। तो ब्रेक इवन कहां है? 15792, यानी कि इसके बाद में आपको लॉस देना शुरू कर देगा मार्केट। ठीक है ना? और नीचे 15608 से नीचे अगर मार्केट गया तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये हमारी ब्रेक इवन पॉइंट आ गए दोस्तों। ठीक है ना? समझ गए ना? अच्छा, अब मैं आपको इसमें लाइव मार्केट में जैसे ऑफस्ट्रा में हम पोजीशन कोई लगाते हैं तो उसमें हमको कितना बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, कितना नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? तो हम चलते हैं, अब आपको ऑफस्ट्रा में लेके चलता हूँ मैं आपको मार्केट में। ठीक है ना? तो दोस्तों देखो, ये मैंने आपको बताया ऑफस्ट्रा की पोजीशन, कि ऑफस्ट्रा में हमने अगर पोजीशन लगाते हैं हम कोई, तो निफ्टी में हमने आज 22, सपोज करो आज हम तो 22 जुलाई में आज ही लेते हैं, तो क्या क्या पोजीशन है मार्केट की जो एक्सपायरी ली है, करीबन कब ली, कितनी ली थी? 15,927 के आसपास एक्सपायरी ली थी दोस्तों। ठीक है ना? 923 रुपए पर। ठीक है ना? अच्छा, अब हम दोस्तों इसमें करते हैं एक पोजीशन पुट की बाई करते हैं 15600 की। ठीक है ना? मैं सेम जो मैंने आपको बताया वही समझाता हूँ। ठीक है ना? एक लॉट हम बाई करते हैं इसमें ऐड। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। और एक लॉट हम करते हैं दोस्तों 15800 का, ये भी हम ऐड कर लेते हैं इसमें। और दो लॉट हम करते हैं दोस्तों सेल, कितने के? 15700 के। देखो, ये हो गया दोस्तों, दो लॉट हम सेल कर दी। अब ये हमारी पोजीशन बनकर तैयार हो गई दोस्तों। ये हमारा डायग्राम बन के आया है, चित्र। देखो चार्ट ये बना हमारा। इसमें ये जो मैक्सिमम बेनिफिट जो मिलता है दोस्तों, मैंने आपको बताया जहां पर हम माल बेचते हैं, हमारी जो पोजीशन हम बेचते हैं वो हमारी मैक्सिमम प्रॉफिट देने वाली पोजीशन होती है दोस्तों। यानी हमने 15700 बेचा है तो 15700 पे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा।
ठीक है ना, ये जो मैक्सिमम बेनिफिट हमको यहाँ मिल रहा है टावर, राइट। अच्छा, वही मैंने बताया आपको, मैंने आपको सारी कैलकुलेशन करके बता दी है। वैसे आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उनमें ऑटो सारी कैलकुलेशन हो जाती है। वही मैंने बताया, मिनिमम जो लॉस, मैक्सिमम लॉस जो आपका है 551 रुपया, ठीक है ना, वो आपको मैंने कैलकुलेशन करके बताया था। और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वही 6,900 बताया मैंने, ये 6,874 बता रहा है। कारण क्या है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर जो है वो राउंड फिगर में ले रहा है। कितना में लेता है, ये पॉइंट को छोड़ देता है, राउंड फिगर में लेता है, इसलिए 100 रुपए का अंतर हमारा वहां आ रहा है, ठीक है ना। मैंने पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट किया है आपको, और ये राउंड फिगर में कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए इसका 6,800 बता रहा है। और हमारा कितना बता रहा है दोस्तों, मैंने कितना बताया था हमारा, देखो मैक्सिमम 6,948 रुपये, ठीक है ना। ये हमारा मैक्सिमम दिखा रहा है 6,948, और यहां पर दिखा रहा है दोस्तों ये 6,874 रुपये, वो पॉइंट का फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा, प्लस इसमें जो मार्जिन कितना लगा दोस्तों एक लॉट में, देखो कितना लग रहा है, ये 48,259 रुपए, यानी करीब अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपए मार्जिन हमको टोटल लग रहा है एक लॉट में काम करने में। और एक लॉट में हम दोस्तों कितना कमा सकते हैं, करीबन अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास। और हमारा लॉस कितना सा है, केवल 551 रुपया। अब तुम खुद सोचो दोस्तों, कितना इसका वो हो गया, यानी कि 1/12 का करीबन, यानी कि 1 रुपया आप अगर लॉस ले रहे हो तो 12 रुपया आप कमा रहे हो दोस्तों। है ना, कितनी शानदार स्ट्रेटेजी। यानी कि ये स्ट्रेटेजी बेस्ट में बेस्ट अपने को रिटर्न देती है, और कम से कम अपने को लॉस देती है दोस्तों। इसमें हमको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता कभी भी। कोई भी स्ट्रेटेजी कभी भी लगा लो, बस केवल इतना ध्यान रखो दोस्तों, अगर आप वीकली पोजिशनल काम कर रहे हो, वीकली स्ट्रेटेजी लगा रहे हो आप, तो दोस्तों इतना ध्यान रखना, उस कंडीशन में आपको ये काम करें कि थोड़ा जल्दी पोजीशन लगा दें, तो आपको बहुत कम लॉस दिखाएगी पोजीशन। लेट लगाओगे तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आपको नुकसान दिखा सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं नुकसान आपको होगा। इस नुकसान को देख के आप कभी भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये नुकसान आपका, ये तो एक, जब आपकी वर्स्ट से वर्स्ट पोजीशन होती है कि मार्केट आपका बिल्कुल आपकी उससे पोजीशन से बाहर जा चुका है, स्पान से बाहर जा चुका है, तब जाके ये लॉस आपको होना है, और वो भी उसको भी आप मैनेज कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो है ना। तो इसलिए टेंशन नहीं लें और आराम से काम करें, तो आपको बढ़िया आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखें, घबराएं नहीं। कभी कभी मार्केट वोलेटाइल होकर के ऊपर नीचे जाता है तो आपको डराएगा मार्केट। देखो दोस्तों, मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है, आपको डराएगा, धमकाएगा, है ना, और आपको भगाने की कोशिश करेगा कि आप स्ट्रेटेजी छोड़ के भाग जाओ, स्ट्रेटेजी को बंद करो और भागो यहाँ से मार्केट से। लेकिन आपको टिके रहना है, कोशिश ये करनी है कि आपको मार्केट में टिके रहना है और मार्केट से पैसा लेके उठना है, क्योंकि मार्केट हमको बहुत ज्यादा डराता है। देखो, इतनी आसानी से अगर कोई पैसा मिल जाए दोस्तों तो सारा सब लोग कमा ले। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस, क्यों, देखो आपको थोड़ा सा नुकसान भी लेने के लिए, अगर बाई चांस नुकसान भी हो जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपको महीने में अगर आपने 4 पोजीशन लगाई, तो 4 में से आपकी अगर 2 पोजीशन भी सक्सेस हो गई, और मैं कहता हूं दोस्तों 2 को छोड़ दो, एक भी आपकी अगर सफल हो गई, तो भी आप फायदे में रहेंगे। अब यहीं कैलकुलेट लगा लो आप, 551 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 बार आपने नुकसान ले लिया, तो कितने हो गए आपको दोस्तों, करीबन 16-17 रुपए लॉस लिया आपने। और एक बार आपको फायदा मिल गया, तो आपको कितने मिल गए, 7,000 रुपए, 6,000 रुपए लाभ मान लो आप। अब 6,000 में से आपने 2,000 रुपए हटा दो, तब भी आप 4,000 रुपए के फायदे में रहोगे दोस्तों। यानी कि आपने पूरे महीने में 4 पोजीशन में से, 4 वीक में से 1 वीक भी आपने बेनिफिट ले लिया, तो भी आप बेनिफिट में रहोगे। इसलिए दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट है, आपको डरने की कहीं जरूरत नहीं है। आप बैठे रहें और आपको ये पोजीशन, अच्छा, आप वीक में काम कर रहे हो, वीकली काम कर रहे हो, तो आप एंड तक नहीं रुकें। अगर आपको स्ट्रेटेजी 50 से 60% आपको बेनिफिट दे देती है, तो दोस्तों आप उससे आउट हो जाएं, क्योंकि आपको अच्छा बेनिफिट मिल गया। 4-5% का बेनिफिट अगर आपको मिल रहा है दोस्तों, ज्यादा लालच मत करना। आप अपना 4-5% का प्रॉफिट लेकर के आप निकल जाओ। वीकली 4-5% मिल जाए, इससे बढ़िया आपको क्या कमाई होगी दोस्तों, ये तो बेस्ट है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत बेस्ट है दोस्तों। इसमें अक्सर ज्यादातर लोग काम करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत ही कम रिस्क है और रिवार्ड ज्यादा है। ओके, तो दोस्तों ये मेरी जो स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी है, अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और दोस्तों लाइक करो, ठीक है ना। देखो दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरे को भी थोड़ा सा उत्साह आएगा, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया स्ट्रेटेजी बना के दूंगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, आपको लॉस नहीं होगा। मैं अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी एडवांस स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिनमें लॉस तो जीरो मान लो आप, और प्रॉफिट आपको बेस्ट में बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें, आपको कमाई कराने का तरीका है। आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, हाँ, मैं देखो ऐसे कोई सपने आपको नहीं दिखा रहा हूं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों।
ऐसा जो आदमी शेयर मार्केट में सोच के आता है ना, वो अपनी पूरी पूंजी को गंवा के चला जाता है, ये निश्चित बात है। और जहां आप एक कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते रहोगे तो एक दिन करोड़पति जरूर बन जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन उसमें आपका नुकसान होने का खतरा नहीं है, आपका पूंजी कैपिटल आपकी 100% सेफ रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ओके, थैंक यू।